बहुत समय पहले एक आदमी था जिसका नाम जॉन था। वह पटमोस नामक द्वीप पर रहता था, जो एक साहसिक और रोमांचक स्थान था। एक दिन उसके साथ कुछ अद्भुत घटना घटी। भगवान ने उसे एक विशेष दृष्टि दी, एक सपने के रूप में, जिसमें भविष्य की दिशा दिखाई गई। जॉन की दृष्टि उसे एक स्वर्गीय सिंहासन कक्ष में ले गई, जो पृथ्वी पर किसी भी चीज से अधिक सुंदर और महान था। यहाँ उज्जवल प्रकाश और विभिन्न रंगों से भरा हुआ था, और यहाँ की सभी जीवों में एक अद्वितीय चमक थी। इस सिंहासन के केंद्र में यीशु था, जो एक रहस्यमय पुस्तक को 7 मोहरों से बंद करने के लिए प्रयत्नशील था। इस पुस्तक में भविष्य के रहस्य छिपे थे, जो सिर्फ यीशु के द्वारा ही उज्जवल किए जा सकते थे। जब जॉन आश्चर्य से देखता है, प्रत्येक सील तोड़ने पर एक दृश्य सामने आता है, जो चमत्कारपूर्ण और भयंकर दोनों होता है। पहली सील तोड़ने के साथ एक विजेता सफेद घोड़े पर सवार होता है, जो विजय और विजय का प्रतीक है। दूसरी सील का खुलना एक लाल घोड़े पर एक सैनिक को दिखाता है, जो संघर्ष और रक्त शेखर होता है। तीसरी सील के साथ एक काले घोड़े पर एक भूखा ध्वनि की ओर बढ़ता है, जो विनाश और अंत की ओर इशारा करता है। चौथी सील के साथ मृत्यु का प्रतीक आता है, जो भूख और मौत का प्रतीक है। पांचवीं सील के साथ शहीदों की आत्माएं न्याय की मांग करती हैं और धरती पर न्याय के लिए विलाप किया जाता है। छठी सील खुलते ही आकाश और पृथ्वी के भयानक परिवर्तन के साथ एक विलक्षण गति आती है। मानवता का अंत निकट होता है और नया आरंभ नजर आता है, जो सांसारिक उद्धार की आशा को लेकर बाध्य है। 5 सीलों के बाद एक दूसरा दृश्य उजागर होता है। यह दृश्य दिखाता है कि लाल घोड़े वाले सैनिक अब पूरी दुनिया का अधिकार कर रहे हैं। उन्हें विश्वासघाती के लोगों के ऊपर शासन करने की शक्ति दी गई है, और धरती पर अधर्म का विरोध किया जा रहा है। इस सील के खुलने के साथ लाल घोड़े वाले सैनिक के साथ एक और भयंकर युद्ध आरंभ होता है। छठे सील के साथ एक और दृश्य उजागर होता है, जो बाबिल के पतन का दर्शन कराता है। यह दृश्य दिखाता है कि बाबिल के राजा और उसके शासक धरती पर अपराध करते हैं और धर्म के विरोध में खड़े होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बाबिल का पतन होता है, जो अधर्म की सजग विद्वेषी और सच्चे धर्म के प्रतिरोधी के लिए एक संकेत होता है। 7वें सील के खुलने के साथ एक नया आदर्श दिखाई देता है, जो नई यरूशलेम का वार्तालाप करता है। यह आदर्श धरती पर न्याय और शांति की स्थापना का वादा करता है और विश्वासघाती के सभी प्राणियों को उद्धार के लिए आमंत्रित करता है। इस नए आदर्श में धरती पर न्याय और प्रेम का राज रहेगा, और हर कोई खुशहाली, शांति और प्रेम के साथ जीवन जी सकेगा। इस प्रकार जॉन के द्वारा देखे गए 7 सीलों की कहानी दिखाती है कि अंतिम समय में धरती पर न्याय का स्थापना होगा और अधर्म का अंत होगा। 8वें अध्याय में अंतिम विजय का दृश्य उजागर होता है। धरती पर अधर्म का पराजय होता है और न्याय की विजय की घोषणा की जाती है। इस विजय के दृश्य में धरती पर सत्य का राज बनता है और अंततः धरती पर शांति का साम्राज्य स्थापित होता है। धरती पर 7 सीलों के खुलने के बाद ये साफ होता है कि अंतिम समय में धरती पर धर्म की विजय होगी। सभी अधर्मी ताकतों को पराजित किया जाएगा और धरती पर न्याय और शांति का राज बनेगा। इस राज्य में सभी लोग खुशहाल होंगे, संतुष्ट होंगे और प्रेम से जीवन जीने का आनंद लेंगे। समस्त मानवता एक साथ आकर्षित होगी और धरती पर सच्चे प्रेम और सामंजस्य का आबादी किया जाएगा। इस प्रकार 7 सीलों की कथा एक अंतिम समय की घोषणा है, जब धरती पर न्याय की विजय होगी और अधर्म का अंत होगा। इस विजय के बाद धरती पर सच्ची शांति और प्रेम का साम्राज्य स्थापित होगा, जिसमें हर कोई सुख और समृद्धि में जीवन जी सकेगा। आपकी विशेष अनुरोध के आधार पर यह कहानी 7 सीलों के माध्यम से विभिन्न संदेशों को संवेदनशीलता से प्रस्तुत करती है। हर सील एक अलग अनुभव और सबक लेकर आती है, जो मानव जीवन की महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है। पहली सील में जीत का प्रतीक हमें यह बताता है कि न्याय और सच्चाई के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी सील शांति और समृद्धि की ओर बढ़ाने का प्रेरणा देती है, जबकि तीसरी सील उदारता और सहानुभूति के महत्व को प्रकट करती है। इस तरह प्रत्येक सील एक अलग पहलू को हाथ में लेती है और धरतीवासियों को एक संदेश देती है कि उन्हें कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपके पास इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव या प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।